हमारी कुल देवताओं की जो यह यात्रा है यह कभी ना कभी आप तक अवश्य ही पहुंचेगी। वीडियो के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से यह आपको जब भी जानकारी प्राप्त हो कि कुल देवताओं की यात्रा का जो पड़ाव है, कुल देवताओं की आनंद की इस यात्रा में जब भी कोई भी आपको सूचना मिले तो आप अवश्य जुड़िएगा। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग अपने ही कुल देवताओं की इस यात्रा से अवश्य ही जुड़ेंगे। हम सभी लोगों में अलग अलग तरह की कलाएं हैं। यदि आप अपने अंदर की इस कला को जान लेते हैं तो आप इस कला के द्वारा अपने समाज, अपने देश और पूरे विश्व को एक नई राह और बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं यदि आपको यह कला की जानकारी हो। आपके अंदर की वह जो कला है, वह जो आर्ट है, अपने कुल देवता के माध्यम से आप जान सकते हैं। क्योंकि यदि आपको यह पता चल जाए कि आपके कुल देवता के पीछे जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, जो काम कर रहा है, वह अपने आप में बड़ा ही दिव्य है। और यदि आप उसको जानने की कोशिश करते हैं तो बड़ा रोचक भी है। जहाँ आपकी जिज्ञासाओं की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, उसको वह शांत भी करता है और उसके द्वारा आप दूसरों की जिज्ञासाओं को भी शांत कर सकते हैं। कभी कभी हमको ये होता है ना कि अब मैं क्या करूं, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि बस मुझे एक लक्ष्य मिल जाए। यदि आपको आपके कुल देवता के विषय में जानकारी प्राप्त हो और अपनी परंपरा के हिसाब से आप उन देवता को अपने अंदर जगा सकें, अपने अंदर बिठा सके, मना सके, तो आप मान लीजिए आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना ही नहीं, दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे कुल देवता और उनके पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है उसके विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है। यदि आप उसको जानते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप लोग अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका परिवार का कोई व्यक्ति या जानने वाला कोई व्यक्ति बीमार हो गया। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिस बीमारी में हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। अब हमने क्या किया कि हम उस पेशेंट को, उस मरीज को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जांच करने वाले जो हैं, जांच करता डॉक्टर, नर्स या कोई भी, उन्होंने जांच में पाया कि इस बंदे के अंदर तो क्या है कि ब्लड की कमी है, खून ही नहीं है। तो वे कहते हैं कि यदि आप हम लोगों को बता दें कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। हम वहाँ जाएंगे, उस ग्रुप का ब्लड लेंगे और इसको चढ़ाएंगे, तो इसको क्षमता प्राप्त होगी, रिकवरी हो जाएगी और आपका पेशेंट, आपका मरीज सही हो जाएगा। इसके उल्टे यदि हमको पता ही नहीं है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, जब तक यह पता चलेगा कि भैया इसका ब्लड ग्रुप यह है, इसको इस ग्रुप का ब्लड चढ़ाना है, हो सकता है देर हो जाए। कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। यदि पता होता तो यह घटना नहीं घटती। यदि पता होता कि ब्लड ग्रुप क्या है, तुरंत ब्लड आता, चढ़ता और मरीज रिकवरी के लिए तैयार रहता। अब पता ही नहीं है क्या करना था, अब कहाँ से लाएं? इस ग्रुप का ब्लड पता चला कोई गलती से दूसरा चढ़ा दिया तो कुछ उल्टी घटना घट गई। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है।
यदि हमको पता होता कि हमारे कुल देवता कौन हैं तो हम परेशानी के समय सीधे डायरेक्ट उस देवता के पास जाते, उनसे निवेदन करते और वह देवता हमारी जो परंपरा से चले आ रहे हैं कुल के देवता, तो हमारी जो परेशानियां हैं, कैसी भी परेशानी, तुरंत उसका हल हमको बताते और हमें निदान प्राप्त होता, आनंद आता। परंतु क्या होता है कि यात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कुल देवता वाला कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आया। हमने वाली देवता के बारे में सुना है, हमने वाली देवता के बारे में सुना है, तो ये क्या है। अब इसको कुछ ऐसे आप समझिए, मानो आप हो गए, आपके पिताजी और उनके पिताजी। आप अपने पिताजी के अकेले लड़के हो, परंतु आपके पिताजी दो भाई हैं, एक आपके पिताजी, एक आपके चाचा। और आपके पिताजी के जो पिताजी हैं यानी आपके दादाजी, उनके भी 3 लड़के हैं, एक आपके पिताजी और 2 उनके भाई। अब हो सकता है कि उनके जो भाई हों आपके पिताजी के, उनके भी बच्चे हैं, और आपके दादाजी भी 3-4 भाई हों, उनके भी बच्चे हों। तो इस तरह से आपके दादाजी के जो भाई हैं उनके बच्चे से लेकर दादाजी के भी दादाजी से लेकर आप तक सभी में खून का संबंध है, जिसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, वो संबंध है। तो जहाँ जहाँ यह ब्लड का रिलेशन है, खून का संबंध है, चाहे वो आपके दादाजी के दादाजी रहे हों या उनके भाई के भाई कोई भी रहे हों, उनका और आप में ब्लड का संबंध है। तो ये ब्लड का संबंध ही आप लोगों को एक कुल से जोड़ता है। यह कुल, यह परिवार, पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों के चारों संयुक्त रूप से साथ रहते हैं, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए या फिर उनके बच्चे हो गए, सब संयुक्त रूप से रहते थे। परंतु आज ऐसा नहीं है, सब लोग एकल परिवार में रहते हैं। अपने धर्मोपार्जन के लिए लोग अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, वहाँ धर्म का पालन करते हैं। तो जो संयुक्त परिवार था तो उनके बीच जो ब्लड का संबंध है, कितना भी पुराना और कितना भी नया, तो वे जो संबंध है वो सभी को एक कुटुंब के रूप में जोड़ता है, एक परिवार के रूप में जोड़ता है, एक कुल के रूप में जोड़ता है। यह हो गया कुल। आपके समझ में आ गया होगा कि इसको कहते हैं कुल। अब देवता की चर्चा करते हैं। देवता भी यहाँ पर 2 तरीके के, एक इष्ट देवता, एक कुल देवता। परंतु हमें चर्चा करनी है कुल देवता की, तो इष्ट देवता को थोड़े से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके परिवार में आपके 3-4 भाई हैं, 1-2 बहनें हैं, एक ही पिता की। अब एक ही परिवार में आप 5 अलग अलग देवताओं को मानते हैं। आप एक्स देवता को मानते हैं, आपका भाई वाई देवता को मानता है, ऐसे ही और अन्य भाई बहन जो हैं अन्य देवता को मानते हैं। तो क्या हुआ कि एक ही परिवार में अलग अलग देवता को आप लोग मान रहे हैं। आपने अपनी प्रकृति के हिसाब से, आपकी प्रकृति सात्विक है, तामसिक है, राजसी है, या आपके भाई की कोई और प्रकृति है, आपने अपने हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से अलग देवता का चुनाव किया है। तो जो आपने अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने हिसाब से जिस देवता का चुनाव किया है वह आपके इष्ट देवता हैं। परंतु हमारी जो चर्चा है वो कुल देवता की है। तो ये तो हो गए एक ही परिवार में। मान लो एक परिवार में 5 लोग, 5 के अलग अलग देवता, तो ये 5 अलग अलग देवता जो हैं वह सभी के अपने अपने इष्ट देवता हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुल के देवता की। अब कुल के देवता कैसे हुए? जो आपके भी हों, आपके चारों भाई बहनों के भी हों, आपके पिता के भी हों और उनके भी पिता के हों और उनके पिता के भाइयों के भी हों। ऐसे करते करते आपके 50, 60, 100, 200 पीढ़ी तक के जो देवता वो 100वीं पीढ़ी वाले के थे, वो आज आपके भी हैं और आने वाले समय में आपके बच्चों के, उनके बच्चों के और उनके कई नीचे बच्चों के होंगे, वे आपके कुल देवता हैं। तो ये हो गए आपके कुल देवता।
अब आपके समझ में कुल भी आ गया और देवता भी आ गए, तो यह पूरा का पूरा समीकरण जो है कुल देवता का यह समझ में आ गया होगा आपने। अब आप किसी को भी समझा सकते हैं कि कुल देवता कौन है। अब कुल देवता के पीछे जैसे क्या साइंस है कि मान लीजिए कि आपके जो परिवार के 100वीं पीढ़ी में जो व्यक्ति थे, उन्होंने जब उस परमेश्वर जो परमेश्वर हैं, उन्होंने अपने आप को 5 रूपों में व्यक्त किया। शिव के स्वरूप में, भगवान नारायण के रूप में, माता के रूप में, भगवान सूर्य के रूप में और गणेश जी के रूप में। 5 अलग अलग रूपों में उन्होंने इस प्रकृति में अपने को व्यक्त किया। अब मान लीजिए आपके पुरखों ने भगवान शिव को पूजा की, भगवान शिव की पूजा की और उनको अपने कुल देवता के रूप में स्थापित किया, उनसे विनय किया, उनसे निवेदन किया कि हे भगवान शिव, हम आपको अपने कुल देवता के रूप में अपने इस घर में, इस कुटुंब में स्थापित कर रहे हैं। एक और थ्योरी काम करती है, वे कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि देवता से आप कोई अपने सबसे नज़दीक का संबंध जोड़ लीजिए। आप उसको अपनी माँ समझिए, अपना पिता स्वरूप समझिए, अपनी बहन समझिए, या कोई भी ऐसा संबंध समझिए ताकि वह आप उससे संबंध में जुड़ सकें, आपको अपनापन लगे, क्योंकि वो मेरे हैं। होने को तो सभी के हैं, लेकिन वो मेरे हैं करने में और अच्छा भाव जुड़ जाएगा। तब क्या हुआ कि हमारे पुरखों ने भगवान को प्रसन्न करके उनसे कहा कि भगवान शिव या फिर भगवान गणेश या भगवान के 5 स्वरूप में से किसी भी एक स्वरूप को उन्होंने चुना, और एक ही स्वरूप की पूजा करने से चारों जो अन्य स्वरूप हैं उनका फल प्राप्त ही होता है। क्योंकि ये लीलाधर की लीलाएं हैं, वे अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, अपनी लीलाओं के हिसाब से अलग अलग रूपों में व्यक्त होते हैं, है तो एक ही। अब क्या हुआ कि हमारे पुरखों ने कहा, उस 100वीं पीढ़ी के जो पुरखे थे, उन्होंने कहा भगवान, हम जो उस समय के जो हमारे पुरखे रहे होंगे, उन्होंने कहा कि भगवान, हम आपको अब इस नाम से पुकारेंगे। एक पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि 100वीं पीढ़ी वालों ने, मान लो कि पूजा करने में, उनको पूजा करने में 1 साल लगता था। फिर ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने भगवान शिव के उस स्वरूप को अपनी आत्मीयता से चाचा कह दिया, मामा कह दिया, या कोई नाम X दे दिया, उसकी पूजा करने लगे। अब भगवान की उस समय की जो पूजा थी, उनके द्वारा की जाने वाली, उसमें सालों के साल लगते थे। फिर क्या हुआ कि हमारे 99 वाले दादा जो थे, 99 पीढ़ी वाले वे दादा आए, उन्होंने उस पूजा की पद्धति में कुछ फिल्टरिंग की, ताकि वह पूजा जो बहुत बड़ी थी, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने नियम से, अपने प्रेम से, उसमें कुछ समय में कुछ कटौती की। अब पूजा की उस 1 साल की पद्धति को कुछ महीनों में कर दिया। और उसके बाद जो 97 हुए, 80 हुए, 60 हुए, 50 हुए, 40 हुए, 30 हुए, 20 हुए, उन्होंने भी फिल्टरिंग के माध्यम से उस पूजा में पवित्रता के साथ, आनंद के साथ, विनय के साथ फिर कटौती करते करते अब मानो कि आप तक वो पूजा आज पहुंची, और पूजा का जो क्षण था अब वो 1 दिन का हो गया। परंतु उस 100वीं पीढ़ी से लेके आप तक उस देवता को आने में, फिल्टरिंग करते करते आप तक स्थापित होने में बहुत सौ साल लग गए, बहुत साल लग गए। कितने साल लग गए कि अब उस देवता की जो क्षमता है, उस देवता का जो प्रेम है, उस देवता का जो गुण है, और उस देवता की जो वाइब्रेशन है, वो आज के हिसाब से वाइब्रेशन कह रहे हैं लोग, तो कुछ लोग वाइब्रेशन के हिसाब से ही समझेंगे। तो इसलिए वो जो वाइब्रेशन है वह अब आपके ब्लड में स्थापित है।
भगवान शिव तो आज भी हैं, सनातन हैं, हमेशा रहेंगे। पांचों स्वरूप हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। आपके परिवार के जो सदस्य रहे उन्होंने भगवान को एक एक्स रूप दिया, उससे उनकी आत्मीयता जुड़ गई। एक भगवान का शिव स्वरूप वो था, है और रहेगा। भगवान गणेश का वह रूप जो था, है, रहेगा। माता का वह स्वरूप जो था, है और रहेगा। और अन्य देवता, पंचनाम देवता जो हैं, उनका जो मूल स्वरूप है, जो था, है और वही रहेगा। परंतु आपके परिवार के लोगों ने एक नया नाम दिया है, तो भगवान के ही उस मूल स्वरूप के, लेकिन उनको एक नया नाम दिया अपनी भावना के आधार पर, अपने प्रेम के आधार पर। जिसको आप पूज रहे हैं वह आपके खून के, आपके रक्त के सबसे नज़दीक के देवता तत्व हैं। यदि आप उनको पकड़ लेते हैं तो बहुत कुछ आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। अब 100वीं पीढ़ी में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जैसे कि कोई बीमारी है, हमारी हेरिडिटी में चली आई हुई, अनुवांशिक लक्षण हैं। वैज्ञानिकों ने उसके बारे में चर्चा की। अच्छी या बुरी तौर पे वे हमारे रक्त में होते हैं। वैसे ही बहुत देवता रूपी तत्व कई पीढ़ी से फिल्टरिंग होता होता हमारे आज ब्लड में है। जब भी हम परेशानी में हो, देवता को याद करें तो हमारी जो परेशानी है वो क्षण भर में उसका निदान हमको मिल जाएगा। परंतु हम करना नहीं जानते, परंतु हमको वो कला आती ही नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी वो कला को भूल गए। हो सकता है उनके पिताजी यानी कि हमारे दादाजी भूल गए। हमारे परिवार के अन्य लोगों को पता है वो कला, उनके पास जाके पूछिए। यदि आपने अपने अंदर के उस कला को, अपने अंदर के उस आर्ट को, उस देवता को ढूंढ लिया, देखें तो एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ये। समझना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के समझने का स्तर थोड़ा भिन्न है। आप करके देखिए, ये स्वयं से करने का विषय है। यदि आप अपने उस कुल देवता को, अपने रक्त के उस सबसे नज़दीक के उस पावरफुल तत्व को ना पकड़ सकें तो आपको किसी थर्ड व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, जैसा कि आजकल होता है। हम लोगों के पास जाते हैं, अपनी परेशानी पूछते हैं, तो उसके आगे की जो कहानी है वे आप लोग जानते हैं। यदि आपने पकड़ लिया, यदि आपने डॉक्टर को बता दिया कि ये ब्लड ग्रुप है, तो फट से जाके वह ब्लड लेके आएगा, आपके पेशेंट को, आपको सही कर देगा। अगर नहीं पता चला तो कोई दूसरा ब्लड डाल दिया जाएगा, हो सकता है आपको सूट होके नहीं। ये क्षण आने से पहले आप स्वयं करके देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों को। और मान लीजिए कि भैया आपके जो कुल के देवी देवता हैं, और पहले से क्या होता था कि हमारे परिवार के लोग, कुटुंब के लोग बहुत बड़ी संख्या में होते थे। सभी लोग मिलके विशेष विशेष तिथियों पे बड़े बड़े आयोजन करते थे। तो मान लीजिए किसी के अंदर यदि बुद्धि की क्षमता है तो वह देवता के नज़दीक जब जाता था तो देवता से विनय करता था, निवेदन करता था कि मैं अपनी क्षमता को आपको दे रहा हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में मेरे जो लोग हों वह क्षमता उन लोगों के अंदर भी स्थापित हो। आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार इसके पुरखों में भी ये क्षमता थी, वो लोग भी बड़े ज्ञानी थे, आज ये भी बड़े ज्ञानी हैं। इनका तो पूरा खानदान ही ज्ञानी, इनके तो वंशवादों में बात ही क्या, एक से एक पढ़ने में धुरंधर है, एक से एक क्षमतावान है। जैसे आपने सुना ही होगा कि पहले ज़माने में कहते थे कि दादा से ज़्यादा शक्ति उसके पोते में होती है। ऐसा बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमको बताती हैं कि हमारे देवताओं के विषय में, कुल देवताओं की क्षमताओं के विषय में। परंतु ये सारी की सारी कहानियाँ स्वयं पढ़ने वाली हैं, स्वयं से करने वाली हैं। यदि आप लोग
इस छोटे से विज्ञान को समझ गए, इस बहुत से तथ्यों से आप समझ गए कि कुल देवता और उसके पीछे का जो साइंस सरलता से मैं आपको बताया। यदि क्लिष्ट कहने पे आए तो बहुत क्लिष्ट है, बड़ी बड़ी पूजाएं उसमें हैं। कितने लोगों को तो उनके कुल देवता का पता नहीं, तो जीवन भर अपने कुल देवता को ही ढूंढ रहे हैं। बहुत सरल सा नियम है, आप जिस भी देवता को मानते हैं, आपको कुल देवता का अपना नहीं पता है, तो आप लोग अपने इष्ट देवता से, जिसको आप प्रिय मानते हैं, अपनी प्रकृति के हिसाब से उनका पूजन करें, विधान करें जितनी क्षमता से हो सकता है, और उनसे निवेदन करें कि हे मेरे इष्ट देवता, मुझे आप ये बता दें कि मेरे कुल के देवता कौन हैं, ताकि मैं उनकी आराधना करके अपने उस कुल के देवता को प्रसन्न कर सकूं, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी भी उनसे जुड़ सके। क्योंकि आपके कुल देवता एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष की तरह आपकी जड़ों जैसे हैं। यदि जड़ें खुक्कल हो गई, कट गई, तो वृक्ष नष्ट हो गया। यदि आप अपने वंश की, अपनी परंपरागत उस पद्धति को नहीं जान रहे हैं, तो अपने जिस भी इष्ट से मानते हैं उनसे निवेदन करें कि हे भगवान, आप किसी भी तरह से मुझे बताएं मेरे कुल देवता कौन हैं, उनके श्री चरणों में मैं अपने को लगाऊं। आप करके देखिए, स्वप्न के माध्यम से या किसी भी तरह से, जिस विधि से आप समझ सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं, आपको आपके देवता, आपके इष्ट, आपके कुल देवता के विषय में टेक्नोलॉजी से समझा सकते हैं। आप लिख के समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, सबके अंदर अपनी अपनी कलाएं हैं। जैसे हमारे पुरखों ने जब अपने कुल देवता के आगे नतमस्तक किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र के हृदय में आपको स्थापित कर रहा हूँ। जितनी क्षमता आपने मुझे दी थी, जितना ज्ञान है, जितनी सरलता मुझे दी थी, मेरे पुत्र को भी दे दें। बस ऐसे ही जो मेरे अंदर की क्षमता है, मैं इच्छा करता हूँ कि मेरी ये क्षमता आप स्थापित करें अपने अंदर, और मेरे आने वाली पीढ़ी में जब इस क्षमता की जरूरत हो तब आप उनको दें। कहीं भोग के माध्यम से, कहीं विनय के माध्यम से, कहीं पूर्णता के माध्यम से देवता को खुश करने की अलग अलग जगहों पे अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग नाम हैं, परंतु वह सब पर ब्रह्म की शक्तियां हैं, अलग अलग रूपों में लीला धन्य धरी हैं। आपके कुल देवता बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, एक क्षमतावान हैं, आपके अंदर बहुत दिव्यता और आपकी सभी जो परेशानियां हैं उनका शमन करने की जो क्षमता है वह उनके अंदर है। इसलिए पूरी क्षमता से, पूरे विनय से, निवेदन से, पूर्णता से और श्रद्धा के साथ अपने कुल देवता को आप ढूंढिए। उनका जो ये साइंस है बड़ा विराट है और बड़ा ही सरल है। आपके पुरखे आपको बहुत सूक्ष्म पद्धति के माध्यम से जो आज आपको मिली है वो बहुत बड़ी थी। आपके पुरखों ने धीरे धीरे समय के हिसाब से उनको छोटा किया और आज आपको मिली हैं। आप धन्य हैं आप लोग, आपको आपके कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका नाम प्राप्त हुआ। जब भी समय लगे विशेष तिथियों पर अपने बच्चों को अपने कुल देवता का नाम अवश्य बताइए। अपने बच्चों को बताने से पहले इस विज्ञान पर थोड़ा बहुत समय लगे तो आप भी रिसर्च कीजिए और दूसरों को बताइए, बहुत आनंद आएगा। यदि जीवन में किसी एक भी व्यक्ति को आप सत्मार्ग पे लगा सके तो आपका जीवन अवश्य ही धन्य होगा। जब जब वह आपको याद करेगा, आपको प्रकृति से अनुदान अवश्य प्राप्त होगा। करके देखना है और स्वयं करना है, बहुत आनंद आएगा। और जो कुल देवता का यह विज्ञान है खुद समझने की कोशिश करें, दूसरों को भी बताएं, बहुत आनंद आएगा। मैं आप लोगों के कुल देवताओं से निवेदन करता हूँ कि जब भी वे आपको याद करें, आपके बच्चे, तब आप लोग उनके सहज निवेदन से आ जाना, ताकि वे लोग आनंद में रह के आपकी ज्योत
आपका स्मरण कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को आपके नाम का स्मरण, आपकी क्षमताओं का स्मरण करा सकें। यदि सभी लोग अपने कुल देवताओं की इसी तरह से पूजा अर्चना करेंगे तो आप मान लीजिए एक दिन आपका यह परिवार, यह कुटुंब और यह देश, यह विश्व आनंदमय होगा। परंतु स्वयं करना होगा, ये बात को कभी मत भूलिएगा।